हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम लोग की क्लासेस हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर। डिफरेंस जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसे छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे वीडियोज़ में, ठीक है, मतलब एक एक पार्ट्स में इसका पढ़ रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो एक पार्ट है वो एक ही वीडियो में आ जाए। जो भी आपका वीडियो हो 15 से 20 मिनट से 25 मिनट का भी हो जाए, लेकिन एक पार्ट एक वीडियो में ज़रूर आ जाए, उसमें काटापीटी ना हो, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो डिफरेंस बड़ा टॉपिक है, इसीलिए जितनी भी क्लासेस हों आपकी पर यानी सभी क्लासेस को अटेंड किया करिए। और ये मत सोचिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, क्वेश्चन जो आपके होंगे बहुत ही ईजी होंगे, क्वेश्चंस की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन आएंगे और आप उसे आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो इतना लंबा जा रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसमें से क्वेश्चन आएंगे। हाँ आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बोर्ड एग्जाम तो आप बोर्ड एग्जाम में आप कर ही ले जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है और मैं पूरा टॉपिक पढ़ाता हूँ। जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ पूरा का पूरा टॉपिक शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 वीडियो बना दिया बस यही हो गया, ठीक है। हालांकि 2 वीडियो बनाऊँ उसमें भी आ जाएगा, लेकिन तब तुक की बात है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। और यहाँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी को जानने के लिए आइए यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से पढ़ने के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम समझेंगे अपने, यहाँ पर देखिए सी है हमारा, बी तक हम लोगों ने समझ लिया था। यहाँ पर देखेंगे हम सी यानी सर्वश्रेष्ठ हो अथवा सर्वनिकृष्ट हो। अब सर्वश्रेष्ठ मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है यानी द बेस्ट, जो बेस्ट है, ठीक, तो बेस्ट से बेस्ट के मध्य तुलना ये देखेंगे, या फिर ओर्स्ट यानी बैड और ओर्स्ट यानी सबसे बुरा और सबसे बुरा के मध्य तुलना, ठीक है। यहाँ पर हम ये तुलनाएं देखेंगे। हम लोगों ने पहली क्लासेस में देखा था 2 के मध्य तुलना, फिर बी नंबर में देखा था 3 या 3 से अधिक के मध्य तुलना। अब यहाँ पर देखेंगे हम सर्वश्रेष्ठ, ठीक, अथवा सर्वनिकृष्टों के मध्य परस्पर तुलना यानी द बेस्ट एंड द ओर्स्ट के बीच परस्पर तुलना। तो बहुत ही ध्यान से मेरे फ्रेंड्स समझेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स और स्ट्रक्चर्स नोट डाउन कर दिए ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं आज की सेशन का। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हैं अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की, आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो भैया, तो तुरंत कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पर डे 8 बजे तैयार रहिए, ठीक है, क्लासेस के लिए। तो दोस्तों ये शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट फ्रेंड बहुत चीजें से समझते हैं। यहाँ पर देखिए रूल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंस सर्वश्रेष्ठ मैंने आपको बताया द बेस्ट यानी जो सबसे अच्छा हो, और सर्वनिकृष्ट जो सबसे बुरा हो, ठीक है। अब यहाँ पर इनके मध्य तुलना होगा। डिफरेंस पॉजिटिव डिग्री, जैसा कि आपने जाना कि पॉजिटिव डिग्री में किसी व्यक्ति वस्तु के गुण को बताया जाता है। कंपैरेटिव में 2 के मध्य तुलना होती है और सुपरलेटिव में 3 या 3 से अधिक के मध्य तुलना होती है। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे रूल ऑफ फर्स्ट को, फिर देखेंगे कि जब सर्वश्रेष्ठों अथवा सर्वनिकृष्टों की मध्य तुलना होती है तब सुपरलेटिव डिग्री का क्या स्ट्रक्चर होता है, कंपैरेटिव डिग्री का क्या स्ट्रक्चर होता है, साथ ही साथ पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं पहला रूल ऑफ फर्स्ट। माय फ्रेंड्स, रूल ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि तुलना सबसे खराब या सबसे अच्छे प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के बीच परस्पर हो रही है, यदि तुलना सबसे खराब या सबसे अच्छे व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के बीच में हो रही है, ठीक, तो उस वाक्य को पॉजिटिव, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव तीनों डिग्रीज में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो तुलना यदि सबसे खराब अथवा सबसे अच्छे व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के बीच हो रही है तो उसे हम तीनों डिग्री में व्यक्त कर सकते हैं, पॉजिटिव हो, कंपैरेटिव हो, चाहे सुपरलेटिव हो, ठीक है, डिग्रीज में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। इस प्रकार के सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में एडजेक्टिव के बाद वन ऑफ द बेस्ट लिखकर प्लूरल नाउन रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री के स्ट्रक्चर की। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री का जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है वो होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखते हैं। वर्ब यानी जो हमारा इज एम आर वाज वर जो भी होगा, ठीक है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे फिर वन ऑफ द बेस्ट लिखेंगे। इतना पूरा फ्रेज हम यहाँ पे लिखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट, फिर लिखेंगे प्लूरल नाउन लिखेंगे, फिर जो हमारे अदर वर्ड्स होंगे उन्हें लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप एग्जाम्पल,
ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का सबसे पहले हमने लिखा है राम यानी सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब लिखा है हमने इज, फिर वन ऑफ द बेस्ट, फिर प्लूरल नाउन यानी प्लेयर्स। अब जो हमारे अदर वर्ड्स हैं इन दिस कॉलेज इसे लिख दिया है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर सुपरलेटिव डिग्री का, जो कि हमारा बना है राम इज वन ऑफ द बेस्ट, यानी राम है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों में से एक अच्छा खिलाड़ी इन दिस कॉलेज, यानी इस कॉलेज में। तो राम, ठीक है, इस कॉलेज के खिलाड़ियों में से एक सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो वन ऑफ द बेस्ट मतलब एक सबसे अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि राम जो है उसकी तुलना कॉलेज के अन्य खिलाड़ियों से की जा रही है और उसमें सबसे अच्छा कौन है, राम। तो ये हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर और एक सेंटेंस। अभी हम लोग देखेंगे अच्छे से, इसे चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री की बात करें। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखा है राम, सेम सेंटेंस मैंने लिया यहाँ पर राम, वर्ब हमारा इज है। एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कैसे बनता है मैंने आपको बताया है, यान लगाकर मोड़ जोड़कर, ठीक है। तो बहुत चीजें से देखते हैं यहाँ पर। तो राम लिखा, फिर वर्ब इज लिखा, एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री यानी बेटर देन, ईआर जोड़कर हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक, बेटर देन। अब मेनी अदर प्लेयर, ठीक, यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर, फिर देन, यहाँ पर देन लिखा है। तो मेनी या फिर मोस्ट अदर लिखेंगे, तो यहाँ पर मेनी अदर लिखा है। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन क्या है, प्लूरल नाउन हमारा क्या है, प्लेयर्स। अब इन दिस कॉलेज यानी अदर वर्ड, यानी राम इज बेटर देन, राम इज बेटर देन यानी राम ज्यादा अच्छा है, किससे ज्यादा अच्छा है, मेनी अदर प्लेयर्स इन दिस कॉलेज। तो राम बहुत से अन्य खिलाड़ियों के, यानी इस कॉलेज के बहुत से अन्य खिलाड़ियों से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर्स को। पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले मिलते हैं ओनली आ फ्यू या फिर वेरी फ्यू। अब यहाँ पर फिर लिखते हैं प्लूरल नाउन, जैसे देखिए ओनली आ फ्यू। अब नाउन हमारा क्या है, प्लेयर, तो यहाँ पर प्लेयर्स लिखेंगे, प्लूरल नाउन होगा हमारा। फिर अदर वर्ड, तो इन दिस कॉलेज हमारा अदर वर्ड था, यहाँ पर लिख दिया। अब फिर लिखेंगे प्लूरल वर्ब, जो हमारा यहाँ पर इज लगता था वहां पर आर हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल वर्ब, फिर लिखेंगे एज, अब यहाँ पर एज के बीच में लिखेंगे एडजेक्टिव, फिर लिखेंगे एज और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि ओनली आ फ्यू प्लेयर्स इन दिस कॉलेज, तो ओनली आ फ्यू प्लेयर्स यानी केवल कुछ खिलाड़ी ही, ठीक, इन दिस कॉलेज यानी इस कॉलेज में आर एज गुड एज राम। तो इस कॉलेज में केवल कुछ ही खिलाड़ी उतने अच्छे हैं जितना राम है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया है कि सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री का, साथ ही साथ पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब ये स्ट्रक्चर अभी काम आएंगे और हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को बाकी दो डिग्रियों में लिखेंगे, और मतलब दोनों एक डिग्री के सेंटेंस को दूसरे अन्य डिग्रियों में लिखा जाएगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा स्ट्रक्चर को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर वन ऑफ द बेस्ट, प्लूरल नाउन, अदर वर्ड, ये हमारा सुपरलेटिव का। कंपैरेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि है ये कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर इसलिए एडजेक्टिव भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री में होगा। फिर देन मोस्ट या मेनी अदर का प्रयोग करेंगे, फिर प्लूरल नाउन, फिर अदर वर्ड, ठीक। यहाँ पर समझते हैं पॉजिटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा ओनली अ फ्यू पहले लिखेंगे या फिर वेरी फ्यू, दोनों में से कोई एक, फिर प्लूरल नाउन को लिखेंगे, फिर अदर वर्ड, फिर प्लूरल वर्ब, फिर एज, फिर एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, फिर एज प्लस सब्जेक्ट। तो डिफरेंस ये था तीनों स्ट्रक्चर्स। अब आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए हम देखेंगे इन डिग्रीज को, यानी इन डिग्रीज के सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना। मेरे फ्रेंड्स हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हमारे सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री के, ठीक। अब यहाँ पर हमारे तीन सेंटेंस दिए हुए हैं, तीन एग्जांपल दिए हुए हैं, और एक है सुपरलेटिव में, एक कंपैरेटिव में, एक पॉजिटिव में। अब इन दोनों यानी एक एक सेंटेंस को हम दोनों डिग्रीज में ट्रांसफॉर्म करेंगे, बचे हुए जो हमारे दोनों डिग्रीज है। यानी अगर हमारा सुपरलेटिव का दिया हो तो उसे हम कंपैरेटिव और पॉजिटिव में बदलेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं हमारा पहला सेंटेंस है, पहले से हम पहचानते हैं कि ये कौन सा डिग्री का सेंटेंस है, और पहचानना आप भी समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ बोर्ड एग्जाम में बताएगा नहीं कि ये कौन सा डिग्री का सेंटेंस है, ठीक। उसके रूप रवैये को देखकर आपको पहचानना होगा कि ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है और इसे हमें किस में चेंज करना चाहिए, ठीक।
अब यहाँ पर देखिए हिमांशु इज नॉट, यानी हिमांशु नहीं है। वन ऑफ द ब्रेवेस्ट पर्सन, वन ऑफ द यानी में से एक। अब किसमें से एक? ब्रेवेस्ट पर्सन यानी बहादुर व्यक्तियों में से। तो हिमांशु इज नॉट यानी हिमांशु नहीं है, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट पर्सन यानी बहादुर व्यक्तियों में से एक। तो हिमांशु बहादुर व्यक्तियों में से एक नहीं है। अब यहाँ पर ये हमारा जो सेंटेंस है ये किसमें है? सुपरलेटिव में। कैसे पता चला? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द लगा रहता है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ब्रेवेस्ट, ये हमारा जो ब्रेवेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। दैट इज हम पहचान सकते हैं कि सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव में है, यानी इसे हम बाकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसे हम कंपैरेटिव में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर हम इसे कंपैरेटिव में बदलते हैं तो ये जो हमारा ब्रेवेस्ट है, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, पहले तो वन ऑफ द को हटा देंगे और जो ब्रेवेस्ट है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसे हम कंपैरेटिव में चेंज कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हिमांशु इज नॉट। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा ब्रेवर, देन मेनी अदर। ठीक, या फिर मोस्ट अदर कर सकते हैं, यानी हिमांशु इज नॉट ब्रेवर देन मेनी अदर पर्सन्स। ठीक है, जो पिछले स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिए भैया, जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है, तो ये हमारा होगा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। कैसे? हिमांशु इज नॉट यानी हिमांशु नहीं है, ब्रेवर देन यानी ज्यादा बहादुर, मेनी अदर पर्सन्स यानी अन्य व्यक्तियों से। तो हिमांशु अन्य व्यक्तियों से ज्यादा बहादुर नहीं, यानी यहाँ पर दो लोगों की तुलना हो गई, यानी हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अब इसे हम क्या करेंगे? पॉजिटिव में भी बदलेंगे। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव का। ठीक है, पॉजिटिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ओनली अ फ्यू या वेरी फ्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ओनली अ फ्यू। अब हम लिखेंगे नाउन को यहाँ पर, तो ओनली अ फ्यू पर्सन्स, प्लूरल नाउन होगा हमारा ओनली अ फ्यू पर्सन्स। अब देखिए नाउन प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक, आर लिखेंगे हम। अब आर के बाद हम लिखेंगे एज। अब यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव? ब्रेव। तो ओनली अ फ्यू पर्सन्स आर एज ब्रेव एज। अब यहां पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो हमारा हिमांशु। ठीक, ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले हमने लिखा ओनली अ फ्यू या वेरी फ्यू भी लिख सकते हैं, फिर पर्सन यानी प्लूरल नाउन को लिखा, फिर आज यानी प्लूरल वर्ब लिखा, फिर एज और एज के बीच हमने पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा जो हमारा पहले प्रयोग हुआ था। अब इसके मीनिंग को समझते हैं। देखिए ओनली अ फ्यू पर्सन्स, ठीक, आर एज ब्रेव एज हिमांशु। ओनली अ फ्यू पर्सन्स, केवल कुछ ही व्यक्ति, आर यानी है, एज ब्रेव यानी उतने बहादुर जितना हिमांशु है। तो केवल कुछ ही व्यक्ति हैं, केवल कुछ ही व्यक्ति उतने बहादुर हैं जितना हिमांशु है। ठीक है, अब आइए समझते हैं अपने सेकंड सेंटेंस को। देखिए आयरन इज मोर यूजफुल देन मेनी अदर मेटल्स। ये बताइए कौन सी डिग्री का सेंटेंस है? समझते हैं। यहाँ पर देखिए देन अगर लगा दिख जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए दिस इज आवर कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है भैया, तो ये कंपैरेटिव का हो गया, पता चल गया आप लोगों को। अब इसे हमने पहले पॉजिटिव में बदल कर देखिए, पॉजिटिव में ही बदल देते हैं या हाँ पॉजिटिव में बदलते हैं भैया। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था पॉजिटिव में बदलने के लिए ओनली अ फ्यू लिखेंगे या वेरी फ्यू, तो यहाँ पर लिखते हैं हम वेरी फ्यू। ठीक है, अब मेटल से यहाँ पर लिखेंगे नाउन। ठीक, अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब लिखेंगे, तो इज है हमारा, इसका प्लूरल हो जाएगा आर, यानी वेरी फ्यू मेटल्स आर। अब हम लिखेंगे एज। ठीक, अब देखिए यूजफुल एडजेक्टिव है, तो एज के बाद हम लिखेंगे यूजफुल, फिर लिखेंगे एज, यानी एज और एज के बीच हम एडजेक्टिव लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री का, यानी वेरी फ्यू मेटल्स आर एज यूजफुल एज। अब हमारा पहला सब्जेक्ट है आयरन। क्लियर? अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव में। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। वेरी फ्यू मेटल्स आर यानी है, तो वेरी फ्यू मेटल्स यानी बहुत कम धातुएं, आर यानी है, एज यूजफुल एज आयरन यानी उतनी ठीक उपयोगी जितना कि आयरन है। तो बहुत कम धातुएं ठीक उतनी उपयोगी है जितना आयरन है। यहाँ पर आयरन की तुलना
ठीक है, अन्य धातुओं से किया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर आयरन के मूल गुण को बताया जा रहा है, इसलिए सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। अब इसे हम सुपरलेटिव में बदल कर देखते हैं। सुपरलेटिव में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को उठाएंगे, यानी आयरन। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे इज। ठीक, आयरन इज। अब लिखेंगे वन ऑफ द। अब यूजफुल हमारा एडजेक्टिव है, इस यूजफुल जो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक, इसका हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे इसका, यानी आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स। ये हो गया हमारा सुपरलेटिव का। समझ लेते हैं इसके मीनिंग को। देखिए, आयरन इज यानी आयरन है वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स। तो आयरन इज यानी लोहा है वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, सबसे उपयोगी धातुओं में से एक। ठीक है, देखिए मेटल्स, तो आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स, लोहा सबसे उपयोगी धातु में से एक है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सेंटेंस है थर्ड, ओनली अ फ्यू थिंग्स आर एज स्वीट एज हनी। ओनली अ फ्यू थिंग्स, केवल कुछ ही चीजें हैं एज स्वीट यानी उतनी मीठी जितनी की शहद होती है। ठीक, कुछ ही वस्तुएं उतनी मीठी होती है जितनी शहद होती है। डिफरेंट, दिस इज आवर पॉजिटिव डिग्री। कैसे पता चला, एज लगा दिखे, बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा है, जिससे आप पहचानेंगे दिस इज आवर पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब इसे हम पहले बदलते हैं कंपैरेटिव में। देखिए, कंपैरेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा सब्जेक्ट ये तो है हनी, तो हनी को उठाएंगे आगे। ठीक है, हनी लिखा। अब देखिए यहां पर चूंकि पॉजिटिव डिग्री में हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर हनी के बाद हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, यानी हनी इज। ठीक है, अब देखिए स्वीट हमारा एडजेक्टिव है, इसे हम, ये हमारा पॉजिटिव में है, इसे हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वीटर, यानी हनी इज स्वीट। अब इसमें जोड़ दिया er, बन गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, यानी हनी इज स्वीटर। अब स्वीटर के जस्ट बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हनी इज स्वीटर देन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मोस्ट अदर, तो मोस्ट अदर की जगह पर हम मेनी अदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट अदर, अब जो हमारा नाउन है, ठीक है, थिंग्स, यानी हनी इज स्वीटर देन मोस्ट अदर थिंग्स। ठीक, यानी हनी इज, हनी यानी शहद है, स्वीटर देन, ठीक है, ज्यादा मीठा, मोस्ट अदर थिंग्स, यानी देन मोस्ट अदर थिंग्स, यानी अन्य चीजों से ज्यादा मीठा है शहद, यानी शहद अन्य चीजों से ज्यादा मीठा है। क्लियर, तो ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। कैसे पता चलेगा भैया, क्योंकि इसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है एडजेक्टिव का स्वीटर। अब इसे हम बनाते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हनी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हनी इज, ये जो हमारा कंपैरेटिव में है इसे हम सुपरलेटिव में कर देंगे, तो हनी इज वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग्स, यानी यहाँ पर इसका जो मीनिंग निकलता है हनी इज यानी शहद है वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग, यानी सभी चीजों से ज्यादा मीठी है, यानी सभी चीजों में से ज्यादा मीठी जो है वो शहद है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सेंटेंस था पॉजिटिव का, हमने इसे बदला कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा कि क्या है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, कंपैरेटिव का और साथ ही साथ सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि ये सेंटेंस है और इसे इसमें चेंज करिए, तो आई होप आप लोग बहुत आसानी से चेंज कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, कोई डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा डिफरेंस। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क वगैरह, प्लीज इन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और अगर आप इन सेंटेंसेस को, जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको दिया, इनको आप आसानी से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अच्छे से प्रॉपर्ली, देन आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं चीज़ों को। ठीक है, अगर आप अच्छे से सीख पाएंगे तभी उन क्वेश्चन को आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना मूल्यांकन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आप अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं देन आपको वीडियो समझ में आ रहा है। तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं, आपको अच्छा ही लगा होगा। और डिफरेंस टाइमिंग हो सकता है आपकी कुछ चेंज होने वाली हो 1-2 दिन में, ठीक, तो आपको बताया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स लोगों को बताएं कि नारायण इंस्टीट्यूट की क्लासेस चलती हैं, वो चाहे तो अपनी इंग्लिश की सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके 95+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सभी को बताएं, सभी लोगों को बताएं, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सभी को बताएं। ठीक, तो डिफरेंस मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम अपनी आगे क्लासेस को बहुत अच्छे से
Till then, keep learning, keep watching, keep improving yourself. See you tomorrow. Good night to all of you, my dear friends.